Hi guys, you are most welcome in your online channel. Guys, today we are talking about a famous chapter. The name of chapter is एटमॉस्फेयर, वायुमंडल हमारा चैप्टर है गाइज। तो हम सीधे चलते हैं अपने पहले प्रश्न की तरफ। द फर्स्ट क्वेश्चन इज वायुमंडल का सबसे निचला भाग क्या कहलाता है? व्हाट इज द लोअर लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर? ऑप्शन है गाइज आपका एटमॉस्फेयर, सेकेंड वन इज ट्रोपोस्फेयर, थर्ड वन इज आइनोस्फेयर एंड अदर वन इज मेसोस्फेयर। तो राइट आंसर गाइज क्या होगा? ट्रोपोस्फेयर इज राइट आंसर। ओके, ट्रोपोस्फेयर यानी कि क्षोभ मंडल। गाइस इसको हम थोड़ा सा यहाँ पे देख के समझ सकते हैं गाइस। यहाँ पर देखिए कौन कौन सा मंडल है। ये पृथ्वी है आपकी, ठीक है। ये जो रेड आपको दिख रहा है ये आपकी अर्थ है। अर्थ के ऊपर क्या है? क्षोभ मंडल यानी ट्रोपोस्फेयर, फिर समताप मंडल, ओजोन मंडल, आयन मंडल, बाह्य मंडल। ओके गाइस, तो ये जो मंडल है, तो पृथ्वी के सबसे निकट क्या है? क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल को ही हम ओजोन परत क्षोभ मंडल को ही हम ट्रोपोस्फेयर कहते हैं, ठीक है। ट्रोपोस्फेयर, अदर वन इज स्ट्रेटोस्फेयर, ठीक है। तो सबसे निचली परत क्षोभ मंडल हमारी। ओके, तो आपने आंसर लगा ही लिया है। ट्रोपोस्फेयर इज द लोअर लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर। सेकंड क्वेश्चन क्या है गाइस? वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में विद्यमान अक्रिय गैस कौन सी है? ऑप्शन में आपका आर्गन, क्रिप्टॉन, हीलियम और नियॉन। गाइस क्या आंसर लगाएंगे आप? जल्दी देखिए। तो राइट आंसर इज ऑर्गन। ओके गाइस, हम ऑर्गन लगा रहे हैं क्यों? कितना परसेंट इसका हिस्सा है ये भी तो हम देख सकते हैं, बिल्कुल देख सकते हैं। तो हम गाइस को देखेंगे हमारा हिस्सा कितना है। आर्गन इज राइट आंसर, लेकिन इसका हिस्सा हम देखने समझेंगे। यहाँ पे देखिए हमारे वायुमंडल में पाई जाने वाली गैसें हैं। सबसे अधिक गैस नाइट्रोजन कितना? 78%, ऑक्सीजन 20.2%, आर्गन 0.93%, CO2 0.03%, नियॉन 0.081%, हीलियम 0.0005% एंड ओजोन 0. समथिंग। तो गाइस देखिए इनमें से सारी गैसें अक्रिय गैसें नहीं है, ठीक है। टोटल इज नॉट नोबल गैस। यहाँ पर आर्गन नोबल गैस है आपकी, नियॉन आपकी यहाँ पर है, और हीलियम ये सब आपकी और वो इसको हम बोलते हैं नोबल गैस, ठीक है, या निष्क्रिय गैस। तो इन देखो तीनों में कौन ज्यादा पाई? आर्गन पाई जा रही है। हालांकि नाइट्रोजन का हिस्सा सबसे ज्यादा कितना? 78%। ऑक्सीजन का कितना? लगभग 21%। लेकिन सबसे ज्यादा ये जो दोनों गैस है ये अक्रिय नहीं है। यहाँ पर आर्गन गैस अक्रिय है और यहाँ पे इसका हिस्सा 0.93% है। इसलिए हम कह सकते हैं कि आर्गन गैस हमारे वायुमंडल में पाई जाने वाले सबसे ज्यादा मात्रा में निष्क्रिय गैस है। ओके, तो इतनी बात आपको समझ में आई होगी गाइस। चलते हैं हम, तो हमारा आर्गन आंसर हो गया। नेक्स्ट वन इज वायुमंडल की संरचना में कितने प्रतिशत योगदान नाइट्रोजन का है? यानी कि हमारी पृथ्वी में कितना है, हमारे वायुमंडल में कितना हिस्सा नाइट्रोजन का है गाइस? आप क्या लगाएंगे यहाँ पर? तो आप बताएंगे 78%। कैसे पता आपको? क्योंकि आपने अभी कुछ सेकंड पहले ही देखा था। मैं आपको फिर से दिखा सकता हूँ यहाँ पर गाइस। चलिए मैं आपको फिर से एक बार दिखा दे रहा हूँ आपको, चूंकि चीजें याद हुई। देखिए नाइट्रोजन का हिस्सा 78%, ऑक्सीजन कितना? 20.2%। अगर कई बार 21% लिखा होगा तो आप उसको सही मान लीजिएगा, ठीक है, नियर अबाउट लिखा रहेगा। ओके, तो इस प्रकार से आप लगाएंगे कि हमारे वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस का हिस्सा सबसे ज्यादा है, वो भी लगभग 78%। ओके, चलते हैं गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है? ठीक, ओजोन मंडल की बात करा यहाँ पे। ऑप्शन में क्षोभ मंडल यानी ट्रोपोस्फेयर, आयन मंडल आयनोस्फेयर, समताप मंडल स्ट्रेटोस्फेयर और ताप मंडल थर्मोस्फेयर। गाइस क्या आंसर लगाएंगे? तो आपके लिए ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। चलिए गाइस इसका राइट आंसर है समताप मंडल। ओके, समताप मंडल इसका सही आंसर है। यानी समताप मंडल को गाइस हम और क्या बोलते हैं? तो आप बताएंगे समताप मंडल को स्ट्रेटोस्फेयर कहा जाता है। ओके, अब स्ट्रेटोस्फेयर किस जगह पाया जाएगा? एग्जाम कई बार ये भी पूछा है कि किस जगह पर पाया जाता है, निचली परत में या ऊपरी परत में, ठीक है। तो ये चीजें समझनी होगी आपको। मैं पहले चित्र में दिखा देता हूँ, उसके बाद आगे चलते हैं गाइस, ठीक है। आप यहाँ पर चलो पहले छोटा वाला देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए ये मंडल आपका समताप मंडल दिखाई दे रहा है। ओके, अब ये समताप मंडल की ऊपरी लेयर ओजोन मंडल लिखा ना, यस, ये यानी समताप मंडल की जो ऊपरी परत है, समताप मंडल की ऊपरी परत में ओजोन परत पाई जाती है, ओजोन मंडल पाया जाता है। गाइस ये ओजोन मंडल होता क्या है? ठीक है, एक्चुअली ओजोन परत एक ऐसी परत है, ठीक, जो सूर्य से आने वाली परावैंगनिक किरणों से हमारे पृथ्वी की सुरक्षा करती है। इसको हम बोलते हैं O3, ठीक है। किसको गाइस? यहाँ पे ओजोन परत को O3 कहा जाता है। जब सूर्य से परावैंगनिक किरणें आती हैं, मीन्स अल्ट्रा वायलेट
वेव्स आती हैं तो उनको क्या करता है, वो कई हिस्सों में तोड़ देगा, O2 में तोड़ देता है। O2 में तोड़ने का मतलब वो ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाता है, इसलिए हमारे पृथ्वी पर किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं पहुंचने देता है। यदि ये ओजोन परत ना होती तो हमें कौन सी बीमारी होती, ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो आप बताएंगे तब हमें स्किन कैंसर होने का चांस होता है, यानी त्वचा कैंसर हो सकता है, क्योंकि जब ये किरणें अल्ट्रावायलेट आएंगी हमारे शरीर के किसी भी अंग पर पड़ेंगी तो वहां पर वो कैंसर पैदा कर सकती हैं। तो ओजोन परत हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये आपके समताप मंडल यानी कि स्ट्रेटोस्फीयर के ऊपरी लेयर में पाई जाएगी। ठीक है, ओजोन परत को हम ओजोन को हम O3 कहते हैं। ओके गाइस, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी और मैंने आपको अभी दिखा भी दिया चित्र में। गाइस हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन इज 5 नंबर। वायुमंडल के किस भाग से रेडियो तरंगें परावर्तित होती हैं? ठीक है, ऑप्शन में है क्षोभ मंडल, आयन मंडल, नेक्स्ट वन इज समताप मंडल और ओजोन मंडल। गाइस क्या लगाएंगे आप आंसर? जल्दी बोलिए, क्योंकि आंसर तो आपको लगाना ही पड़ेगा। हाँ, यस, राइट आंसर इज आयन मंडल। ओके गाइस, आयन मंडल आपका सही आंसर है। आयन मंडल को ही हम आयनोस्फीयर भी कहते हैं। ठीक, अब ये रेडियो तरंगें होती क्या है, भी समझ लीजिए आप। एक्चुअली गाइज जो हम लोग फोन चलाते हैं, इंटरनेट चलाते हैं, रेडियो चला रहे हैं, तो इसमें वेव्स आ रही हैं और ये वेव्स 3 प्रकार की होती हैं, शॉर्ट वेव्स, लॉन्ग वेव्स, मीडियम वेव्स। और ये तीनों वेव्स या तीनों तरंगें आयन मंडल से ही वापस आती हैं। आप जानते हैं आपके यहाँ कई बार सैटेलाइट्स लॉन्च किए जाते हैं। ये सैटेलाइट्स जब जाते हैं तो ये लॉन्च किए जाते हैं आयन मंडल में और वहीं से हमारे लिए ये नेट की सुविधा प्रदान करते हैं। जो आपके यहाँ DTH चलता है उसमें जो जिस तारतम्य के माध्यम से चलता है वो एक्चुअली में रेडियो तरंगे ही होती है। ओके गाइस, तो हम इसको एक बार थोड़ा फिर से देखेंगे कि हमारा आयन मंडल कहाँ पर है और आयन मंडल चूंकि बहुत ज्यादा आपके लिए जरूरी। अब यहाँ पर देखें आप गाइस, ये सबसे निचली परत क्या है? ये हमारी क्षोभ मंडल है और क्षोभ मंडल में बादल पाए जाएंगे आपके, और ये क्षोभ मंडल हो गया। उसके बाद ये देखिए दूसरा मंडल समताप मंडल है और समताप मंडल हवाई जहाज चलाने के लिए महत्वपूर्ण। देखिए हवाई जहाज बना हुआ है और इसकी ऊपरी लेयर ही ओजोन कहलाती है। ओके, अब इसके ऊपर हम जाएंगे, यहाँ पर इसको कहते हैं मेसोस्फीयर, मध्य मंडल। ठीक, इसके ऊपर जब जाएंगे देखिए यहाँ पर ये एक सैटेलाइट दिख रहा है आपको। ठीक है, ये सैटेलाइट क्या है? ये आयन मंडल में है, यानी आयनोस्फीयर में है। जब यहाँ से क्या होगा कि यही तरंगे आती हैं जिसके माध्यम से हमारे टेलीविजन वगैरह चलाए जाते हैं। तो आपसे एग्जाम पूछेगा ये, तो आप तुरंत बताएंगे आयनोस्फीयर में ही आपका रेडियो तरंगे वापस आती हैं। ओके गाइस, चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बादलों का निर्माण होता है किससे, किस मंडल में? ऑप्शन में क्षोभ मंडल, ओजोन मंडल, समताप मंडल, आयन मंडल। गाइस जल्दी बताइए आप, शायद आपको पता है क्योंकि मैं कई बार बता चुका हूँ। क्षोभ मंडल यानी कि ट्रोपोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर इज योर राइट आंसर। ओके गाइस, मैं आपको फिर अभी इससे पहले दिखा ही चुका हूँ, लेकिन फिर भी देखें आप, जितनी बार देखें उतना। देखिए ये बादल दिख रहा है, ये भी बादल है ना। यस, ये बादल किस में है? नीचे वाले परत में। नीचे परत क्या कहते हैं? क्षोभ मंडल कहते हैं, यानी ट्रोपोस्फेयर कहते हैं। ओके गाइस, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं तुरंत। अंतरिक्ष यात्री को बाह्य अंतरिक्ष दिखलाई पड़ता है किस रंग का? ऑप्शन में काला, लाल, पीला और नीला। तो गाइज आप इसका आंसर लगाएंगे काला। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष कैसा दिखाई देता है, तो आप देंगे काला। गाइज ऐसा क्यों होता होगा? अंतरिक्ष का मतलब है वायुमंडल से बाहर जाना। जब कोई व्यक्ति वायुमंडल से बाहर जाता है तब वो अंतरिक्ष में पहुंच जाता है। और क्या होता है कि वायुमंडल के बाहर अंतरिक्ष में कोई भी वायुमंडल नहीं होता है। वायुमंडल नहीं होता है तो सूर्य के प्रकाश को ऑब्जर्व करने वाला कोई नहीं होता है। इस वजह से वहां पर सूर्य का प्रकाश दिखाई नहीं देता है और कारण पूरा अंतरिक्ष काला दिखाई देता है। ओके गाइज, आप फिर से इसको एक बार देखेंगे। देखिए यहाँ पे कौन सा? क्षोभ मंडल, समताप मंडल, ओजोन मंडल, आयन मंडल, मध्य मंडल। इसके बाहर जब जाएंगे आप तब आप पहुंचेंगे अंतरिक्ष में। इसी को हम अंतरिक्ष बोलते हैं। ठीक है, ठीक है। तो अंतरिक्ष में जाएंगे तो हमको रंग कैसा दिखाई देगा? काला दिखाई देगा। नेक्स्ट वन इज धरातल का सबसे अधिकतम तापमान कब होता है? यानी हमारी पृथ्वी पर सबसे ज्यादा तापमान कब होता है? गाइस ऑप्शन है आपका 12 बजे से 2 बजे के मध्य, 2 बजे से 4 बजे के मध्य, 10 बजे से 12 बजे के मध्य, 4 बजे से 6 बजे के मध्य। कितने? तो आप गाइस आंसर लगाएंगे 2 बजे से 4 बजे के बीच। अब ये कब 2 बजे 4 बजे? रात में नहीं गाइस,
इस शाम में। एक्चुअली क्या होता है, सुबह से प्रकाश पड़ना शुरू होता है 6-7 बजे से 8, 9, 10, 11, 12 बजे सूर्य एकदम सीधा पड़ जाते हैं और हमारी पृथ्वी गर्म होना शुरू होती है। लेकिन उसकी सबसे ज़्यादा जो गर्मी होती है, तापमान होता है, वो 2 बजे से लेकर 4 बजे तक होता है। आप लोग महसूस भी करते होंगे, कभी बाहर निकलिए तो देखिए 12 बजे धूप तो लगती है, लेकिन सबसे ज़्यादा धूप कब लगती है? 1-2 बजे के आसपास। 2 बजे तक भयंकर, 1 से 2 बहुत तेज धूप होती है और उससे हमारी जो गर्मी होती है, टेम्परेचर होता है 2 से 4 बजे के बीच सबसे ज़्यादा बढ़ जाता है। ओके गाइज, तो हम चलते हैं गाइज अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलेंगे हम लोग। गाइज हमारा 9th क्वेश्चन है, उल्का घटनाएं किस मंडल में घटित होती हैं? उल्का घटनाएं का मतलब गाइज, कई बार आप देखोगे तारा, टूटता हुआ तारा, आप लोग को लगता है कोई तारा टूट के जा रहा है जलता हुआ। आप मान लेते हैं रात में बिस्तर पर लेटे हुए हैं, आपको लगता है देखिए तारा, तो कई लोग विशेष पूरा करते हैं कि ये जो टूट रहा तारा हमारी विश पूरा करेगा। ठीक, तो उसको हम एक्चुअली में उल्का पिंड कहते हैं, उल्का घटनाएं कहते हैं। तो गाइज ये आपका मेसोस्फीयर में संपन्न होती है। मेसोस्फीयर मतलब मध्य मंडल में, ठीक है। तो मध्य मंडल में ही उल्कीय घटनाएं घटित होती हैं, उल्का पिंड की घटनाएं, जो जलता हुआ प्रतीत होता है। एक्चुअली में गाइज वो तारा नहीं है, क्योंकि तारा तो जानते हैं सूर्य है तारा, और सूर्य तारे में 7 आपके ग्रह हैं। तो ये सब क्या होते हैं? उल्का पिंड होते हैं, ठीक है। तो उल्का पिंड की घटनाएं या जलने वाली जो घटनाएं होती है किसमें होगी? मेसोस्फीयर में। इसलिए कहा जाता है कि अगर कोई भी बाह्य तत्व जो पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है, वो मेसोस्फीयर में आके जल के भस्म हो जाता है और हमारी पृथ्वी को कोई नुकसान नहीं पहुंचने पाता है। कई बार इतने बड़े उल्का पिंड होते हैं कि वो मेसोस्फीयर से निकल करके हमारी पृथ्वी तक आ जाते हैं, तो हमारी पृथ्वी पर बड़ा नुकसान होता है। इसी प्रकार की ये घटना घटी थी महाराष्ट्र में, ठीक है। तो वहां पर महाराष्ट्र में गिरा, तो महाराष्ट्र में इतना गड्ढा हो गया, वहां पे झील बन गई है, ठीक है। तो इस प्रकार से एग्जाम में पूछा जा सकता है आपसे, ठीक है। चलते हैं गाइस हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वायुमंडल का सर्वाधिक भार किस मंडल में पाया जाता है? यानी सर्वाधिक भार का मतलब गाइस यहाँ पे वायुमंडल का भार है, ठीक। तो सबसे ज्यादा वेट कहाँ पर होगा? तो आप बताएंगे गाइस क्षोभ मंडल, ऑप्शन है क्या कहीं पे? यस, क्षोभ मंडल यानी कि ट्रोपोस्फीयर में। ऐसा क्यों होता है गाइस? तो जानते हैं कि जो वायुमंडल है वो हमारी पृथ्वी से इसलिए सटी है क्योंकि पृथ्वी में ग्रेविटेशन पावर होती है, गुरुत्वाकर्षण की शक्ति होती है। तो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ये सारी गैसों को अपने पास खींच के रखता है, ठीक। तो इस वजह से हमारे वायुमंडल में क्षोभ मंडल में सर्वाधिक भार होता है। और दूसरी चीज गाइस, जैसे CO2 गैस है तो सबसे भारी गैसों में से आती है। CO2 गैस कहाँ पे होती है? कार्बन डाइऑक्साइड वो आपके पृथ्वी के निचली लेयर में होती है, ठीक है। इसी वजह से आप देखिए ना, आप यहाँ पे देख सकते हैं नेक्स्ट वाला आप गाइस, यहाँ देखिए ये बादल बन रहा है, यही जो लेयर है क्षोभ मंडल, इसी में सबसे ज्यादा आपका वायु का प्रेशर होता है, ठीक ना। एयर प्रेशर सबसे ज्यादा कहाँ पे होगा? बताएंगे सबसे ज्यादा एयर का प्रेशर क्षोभ मंडल में होगा। नेक्स्ट वन इज सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य का रंग लाल होता है, इसका कारण क्या है? तो गाइस आपका पहला ऑप्शन है प्रातः एवं शाम के समय कम तापमान का होना। नेक्स्ट वन इज प्रकाश का परावर्तन एवं प्रकीर्णन। नेक्स्ट सौर वर्ड में अन्य क्रमों का कम प्रकीर्णन, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो गाइस आपका आंसर है सेकंड वाला, ठीक है। प्रकाश का परावर्तन एवं प्रकीर्णन, आप जानते हैं कि सूर्य का प्रकाश परावर्तित होता है यानी वापस आना, एंड प्रकीर्णन माने फैल जाना। तो जब ये जो रंग होते हैं ये फैलते हैं, लेकिन आप जानते हैं लाल रंग का जो तरंग दैर्ध्य है सबसे ज्यादा है, ठीक। उसका जो वेव्स होता है वो सबसे ज्यादा है, इसी वजह से सूर्य का लाल रंग हमको दिखाई देता है और सारे रंग हमको दिखाई नहीं पड़ते हैं। यही कारण है कि सूर्यास्त एवं सूर्य के समय आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। ओके गाइस, तो यहाँ पर आपने 11th क्वेश्चन सॉल्व कर। तो गाइस 12th क्वेश्चन हमारा है वायुमंडल में ऑक्सीजन की प्रतिशत मात्रा कितनी है? इस बार ऑक्सीजन पूजा है, 78% किसका है? तो आप बताएंगे 78% नाइट्रोजन का है। ये तो हो नहीं सकता है। 25% तो हमने किसी का नहीं देखा गाइस। 21% इज राइट, 21% इज राइट आंसर, ठीक है। तो आप 21% लगा देंगे, क्योंकि मैंने आपको दिखाया भी था कि किस प्रकार किन गैसों का हिस्सा है। आपको यहाँ पे देख सकते हैं आप, ऑक्सीजन का हिस्सा कितना है? 20.24%। इसको आप नियर अबाउट 21% मान सकते हैं। ओके, तो इस प्रकार से गाइज आपके 12 क्वेश्चन समाप्त हुए। 13 क्वेश्चन क्या है? समताप मंडल का निचला भाग क्या कहलाता है? गाइज इसको आपको
कमेंट बॉक्स में लिखना है, मैं इसका ऑप्शन नहीं दूंगा। समताप मंडल का निचला भाग क्या कहलाएगा। ओके, तो ये आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, और किसके कितने क्वेश्चन सही हुए सब लोग कमेंट बॉक्स में लिखें। अधिकांश बच्चों ने कमेंट बॉक्स में लिखा, और इसके पहले जितने टेस्ट हुए हैं तो सबका किसी का 15 में से 14 क्वेश्चन 13 क्वेश्चन सही हुआ है। ठीक है गाइस, तो इस बार आप लोगों का कितना सही होता है कमेंट बॉक्स में लिखें, और फिर मैं आगे आपसे मिलता हूँ। थैंक यू गाइस, थैंक यू।